Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is my first video in my YouTube। और ये मैंने बनाया है एक यूपीएस के लिए वाईफाई राउटर के लिए यूपीएस, जो आप देख सकते हैं अभी मतलब मेरा बैटरी के ऊपर चल रहा है। अभी मैंने इसको काफ़ी देर के लिए बैकअप चेक करने के लिए इसको ऐसे लगाया हुआ, तो इसकी वोल्टेज जो कम हो गई है थोड़ी सी, लेकिन अराउंड मेरे को 35 मिनट हो गए मैं इसको बैटरी पे रन कर रहा हूँ। और मैंने इसके लिए 18650 की 3.7 की लिथियम आयन बैटरी ली है। और साथ में ये वाला जो है, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो है ये है एक BMS 3S 10 एम्पियर का BMS है। और एक है ये डिजिटल वोल्ट एम्पियर मीटर। और इसके साथ मैंने लिया है एक बक बूस्ट कन्वर्टर जो है DC टू DC पावर कन्वर्ट करता है। और मैंने इसको मेकर बाज़ार से मंगवाया। और इसको अगर आप ये सारा सामान का अगर खर्चा देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का मेरे को पड़ा है। इसके साथ एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे स्विच एंड एक कोड है, तो ये सारा सामान मेरे को 320 रुपीज़ का पड़ा है। तो अब इसको जैसे यहाँ पर ये वाला जो मैंने मंगवाया ये मेरे को अराउंड 180 रुपीज़ का पड़ा है। ये थोड़ा महंगा मेरे को इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने इसको डिस्प्ले के साथ मंगवाया है। और अगर आप चाहें तो इसको सिंपल भी मंगवा सकते हैं, जैसे इसमें कोई मतलब ये डिस्प्ले जो वो ये ना हो और ये सिंपल ही हो, तो ये अराउंड 90 रुपीज़ का पड़ जाएगा मेकर बाज़ार से। मेकर बाज़ार में ये चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। ये 3S BMS ये भी अराउंड 70-80 रुपीज़ का है। बाकी बैटरीज मेरे पास पड़ी हुई थी, पुराना पावर बैंक था तो मैंने उससे लगा ली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो मेरी ये आप देख सकते हैं ये जो मेरी पावर कोड है ये मेरे पीछे से आ रही है। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है इसके लिए, ये इनपुट के लिए। अभी मैंने इसकी इनपुट लगाई नहीं है, जैसे मैं इसकी इनपुट लगाऊंगा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मैं इसकी बैकअप चेक कर रहा हूँ, तो मैंने अभी इसको देखना कितना टाइम चलता है, लेकिन मैं वीडियो के एंड में आपको चला के दिखा दूँगा कि इससे कैसे इसकी वोल्टेज बढ़ रही है। तो अभी अराउंड मेरे को आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ कितना ये बैकअप देता है, क्योंकि ये बैटरीज काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी और 1800 mAh की बैटरी है। और 3 बैटरी मैंने सीरीज़ में लगाई हैं, 3.7 वोल्ट की है, अराउंड 12 वोल्ट की ये बैटरी बनेगी। तो इसके कनेक्शन देख लेते हैं एक बार। जो वोल्ट मीटर का तो आपको पता है, ये वोल्ट मीटर के ये जो होता है वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया। और ये जो इसके बैटरी के साथ मैंने सीरीज़ का जो है इसका जो एमीटर वाले टर्मिनल जो वो मैंने सीरीज़ में लगाए हैं। और ये वोल्ट मीटर वाले जो मैंने पैरेलल में लगाए हैं। तो यहाँ पे अभी करंट जो 0 शो कर रहा है और वोल्टेज जो 11.2 वोल्ट शो कर रही है। ठीक है, ये तो होगी बैटरी की वोल्टेज, मैंने इसको बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद BMS के कनेक्शन है। BMS में हर चीज़ लिखी होती है, जैसे जो पावर के कनेक्शन है वो मैंने पावर में दे दिए हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये पावर के कनेक्शन मैंने पावर में दे दिए हुए हैं, आपको ढंग से दिखेंगे नहीं। और बाकी ये जो है बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव ये आ गया, एंड ये बैटरी का नेगेटिव है। एंड इसके अलावा जो B1 B2 हैं वो इसमें लिखे होते हैं, जो बैटरी के एक टर्मिनल मतलब जो एक तो दो होते हैं एंडिंग वाले टर्मिनल, इसके अलावा इनके जो बीच वाले टर्मिनल है वहाँ से B1 B2 यानी एक टर्मिनल लेना होता है हमें 4.7 वोल्ट पे और 4.1 वोल्ट, एंड दूसरा लेना होता है हमें 8.2 वोल्ट पे। और एक 0 वोल्ट पे आ जाता है और एक हमारा 12 वोल्ट पे आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारे 4 टर्मिनल BMS में जुड़ते हैं। 2 पावर वाले आगे, ये जो पावर वाले 2 टर्मिनल है यहीं से निकली मेरी एक इनकमिंग सप्लाई भी इसी से आ रही है, ये वाली जो जैसे ये इनकमिंग सप्लाई भी यहीं से आ रही है। और यहीं से मतलब जो मेरी बूस्ट कन्वर्टर के लिए वो भी यहीं से गई है। ठीक है, तो इससे मैंने अभी पोटेंशियोमीटर से इसको मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। तो इसको मैंने आउटपुट में 12.5 वोल्ट पे सेट किया है। तो मतलब इनकमिंग में तो इसमें 10.7 वोल्ट आ रही है जो बैटरी इसको सप्लाई कर रही है। बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज इस टाइम 11.1 वोल्ट है और जो बक बूस्ट कन्वर्टर के इनपुट में आ रही है वो 10.7 वोल्ट है। और इसके आउटपुट में जो जा रही है वो 12.5 वोल्ट है, क्योंकि मैंने इसको इसके पोटेंशियोमीटर को इस पॉइंट पे सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको असेंबल नहीं किया हुआ है। मैंने एक ये मेरे पास एक डब्बा है घड़ी का पुराना, इसमें मैं अभी इसको असेंबल करूँगा, इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं 11.1 वोल्ट है, 10.7 वोल्ट है आउटपुट में, ये जो मैंने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं पावर के लिए इसमें कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको ये वाली चीज़ लगा के दिखाता हूँ, जो ये है हमारी ये वाली, ये यानी मेन जो सप्लाई से आ रही है 12 वोल्ट की। जैसे मैं ये वाली चीज़ लगाऊँगा तो हमारी इसमें
वोल्टेज वो बढ़ जाएगी। ये देखो, जैसे ही मैंने मेन सप्लाई कनेक्ट करी, ये देखो बैटरी की वोल्टेज जो शो हो रही है 12.1 वोल्ट। करंट भी शो हो रहा है, जो बैटरी में चार्जिंग करंट है 0.27 एम्पियर का ये करंट चल रहा है इस टाइम। और यहाँ पे जो इनकमिंग में आ रही है वो 11.8 वोल्ट जो बक बूस्ट कन्वर्टर में आ रही है। तो इस हिसाब से हमारा ये चल रहा है। अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, जैसे अभी ये मतलब नॉर्मल हमारा वाईफाई राउटर जो वो ऑन है, ये देखिए ग्रीन लाइट है तीनों, ठीक है। तो हमारा वाईफाई राउटर जो है चल रहा है। जैसे मान लो लाइट चली जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है। अभी ये यहाँ से जुड़ी हुई है तारें, आप देख सकते हैं। बाकी जैसे ही मैं इस चीज़ को यहाँ से निकालूंगा, अब देखना क्या होगा। तो जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है, कुछ होगी तो बैकअप में कैसे काम करेगा। ये लाइट चली गई, मैंने इसको निकाल दिया, एकदम से वोल्टेज डिप करी, यहाँ पे 11 वोल्ट रह गई और यहाँ पे 11.4 वोल्ट आ गई। अब धीरे धीरे वोल्टेज वो कम होने लग पड़ेगी। BMS इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस बैटरी को ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग से बचाता है। ये बक बूस्ट कन्वर्टर जो मैंने इसलिए लगाया है ताकि जो हमारे लोड है उसको 12.5 वोल्ट जो वो स्टेबल सप्लाई मिलती रहे। इसमें चाहे इनपुट में कम भी हो जाएगी, लेकिन जितने मतलब इसके लोड की रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट 1 एम्पियर की, इतनी तो ये देता ही रहेगा। अगर 12 वोल्ट तो इसमें फिक्स ही होगी, लेकिन जैसे ही करंट कम हो जाएगा, मैं जैसे अभी 10.9 वोल्ट है यहाँ पे, अगर इसकी वोल्टेज कम हो जाती है, मान लो 8 वोल्ट ही आ जाती है, बैटरी ज़्यादा तो डिस्चार्ज हो गई है, बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो यहाँ पे इसकी इनपुट में वोल्टेज कम हो जाएगी, अराउंड 8 वोल्ट आ गई मान लो। तो 8 वोल्ट में क्या होगा वोल्टेज, तो आउटपुट में हमारा इनपुट में 8 वोल्ट है, आउटपुट में तो हमने पोटेंशियोमीटर को ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे 12.5 वोल्ट पे। तो वोल्टेज तो हमारे वाईफाई राउटर को पूरी मिलेगी 12.5 वोल्ट की, लेकिन करंट रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज करंट जो है वो पावर के कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो जैसे ट्रांसफार्मर काम करता है वैसे ही बक बूस्ट काम करता है। तो इसके लिए होता है कि अगर हम पावर दोनों साइड इनपुट आउटपुट में कॉमन रहेगी। अगर करंट कम हो रहा है तो मतलब वोल्टेज बढ़ेगी। अगर हम प्राइमरी में अगर इनपुट में अगर हमारी 10.8 वोल्ट है, तो इस टाइम आउटपुट में हमारी चल रही है 12.5 वोल्ट। वोल्टेज तो बढ़ी, लेकिन एक्चुअल में वो करंट कम हो जाता है क्योंकि पावर सेम रहती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। मैं पहली बार ये चीज़ें कर रहा हूँ। अभी मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता रहता हूँ, लेकिन मैं वीडियो आज पहली बार बना रहा हूँ। अभी मैं इसको इसमें असेंबल करूँगा तो फिर मैं इसको बताऊँगा। और मैंने थोड़ी सी आपको मिस इन्फॉर्म किया था, ये मैंने 2 चीज़ें और मंगवाई हुई हैं। ये हैं वो, ये होते हैं TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल हैं, जो हमारे इन सेल्स को, ये वाले जो सेल है इनको चार्ज करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये सारा सामान मेरे को 320 रुपीज़ का मेकर बाज़ार से पड़ा था। बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।